रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस देश में डॉकेट विस्फोट हुआ है, लंबित मामलों में वृद्धि हुई है और हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। 2 मुद्दों पर माननीय सदस्य ने सभा का ध्यान आकर्षित किया है। पहला मुद्दा धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस होने से संबंधित है। इस कानून को कठोर बनाया गया था ताकि लोगों के खातों में धन न होने की स्थिति में चेक जारी न करें, परंतु हाल में यह पाया है कि इस उपाय ने न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के स्थान पर उसे हानि ही पहुंचाई है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। महोदय, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिया है कि इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र होना चाहिए और हम इस दिशा में कुछ करने की सोच रहे हैं। हम इस समस्या से अवगत हैं और इसका कोई हल ढूंढा जा रहा है। महोदय, चूंकि उच्चतम न्यायालय ने कुछ सुझाव दिए हैं, हम यथाशीघ्र इन सुझावों पर विचार करना चाहेंगे। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा वर्ष 1987 में राष्ट्रीय विधि सेवा अधिनियम के अंतर्गत एक विधेयक प्रस्तुत करने तक लोक अदालत एक सांविधिक तंत्र नहीं था और बाद में 90 दशक में सांविधिक आधार पर लोक अदालत के लिए तंत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तरवर्ती सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि लोक अदालत दंड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया न्यायालय का विकल्प बन जाए। हमने भारत में सामान्य विधि प्रणाली और सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की अधिकतर प्रक्रियाएं विरासत में प्राप्त की है। प्रथम विधि आयोग के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अटॉर्नी जनरल न्यायमूर्ति शीतलवाड़ ने भी इसकी जांच की थी। उन्होंने कहा था, हमें इस संपूर्ण ढांचे को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। न्यायमूर्ति भगवती के समय में उन्होंने कहा, हम लोक अदालतों में ऐच्छिक सुलह के उपाय शुरू करेंगे। इसलिए हमने पहले बीमा के मामलों पर विचार किया। हमने बीमा के मामले में मुकदमा लड़ रहे कुछ पक्षों को बुलाया और उनमें सुलह करवाई। ये सुलह के उपाय हैं जिन्हें हमने सामान्य न्यायालयों के साथ जोड़ना शुरू किया। पैरा। उपसभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के भत्तों के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को यह अच्छा लग रहा है, लेकिन जब यह बिल आया है तो उस पर विचार करते हुए लोग इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनके पद की जो मर्यादा है वह मर्यादा उनके रिटायरमेंट के बाद भी रहनी चाहिए।
अगर उनकी मर्यादा रिटायरमेंट के बाद नहीं रहती है तो हम लोग यह कहेंगे कि उनको जो प्रिविलेज मिलना चाहिए था वह हम लोगों ने नहीं दिया। यदि आप इसे प्रशासनिक आदेश से कर देते तो हम इसके भागीदार नहीं होते, लेकिन हम इस अर्थ में इसके भागीदार हैं कि आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अहलूवालिया जी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की विधवा को साज सामान सहित मकान मिलेगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि आप साज सामान रहित मकान दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। आप सरकारी मकान दे रहे हैं तो साज सामान रहित मकान का क्या मतलब होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पूरे हाउस की राय है कि जो राष्ट्रपति होंगे उनके यात्रा की लिमिट फिक्स नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ हवाई जहाज़ की सीटें खाली रहती हैं, जे क्लास में तो कोई जाता ही नहीं है, एक आध लोग ही रहते हैं। हम सब लोगों की यह राय है। पता नहीं लोकसभा के लोगों की क्या राय आई है, लेकिन हमारी यह राय है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति जी की यात्राओं पर सीमा न लगाई जाए कि वे कितनी बार हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे। हम अब्दुल कलाम साहब को ही लें, वे बराबर घूमते रहते हैं। यदि आपने उनकी यात्राओं पर सीमा लगा दी तो इसका असर भारत बुलाने वालों पर पड़ेगा। इस प्रकार हम उनको जो प्रिविलेज देना चाह रहे हैं वह हम नहीं दे पाएंगे। वैसे भी आप बड़े मेधावी लोगों को, कुशल लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं। राष्ट्र में उनकी ज़रूरत होती है, हर जगह उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए अगर वे फर्स्ट एसी में जाएंगे तो वह ठीक नहीं लगेगा। वैसे भी वे बहुत उम्र वाले लोग होते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आपके इस बिल का समर्थन ज़रूर करता हूँ, लेकिन जो सभा एकमत है वह यह है कि हम लोग उनकी यात्राओं को असीमित कर दें। वे निश्चित रूप से अधिक यात्राओं पर नहीं जाएंगे। कहाँ जाना है उनको, लेकिन इसको आप असीमित कर दीजिए। यह उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान होगा। स्टॉप। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।